ओके, स्वागत है फिर से आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो देखेंगे वो 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 से परमाणु की संरचना से प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है। क्लियर है? ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है अगर आप कॉम्पिटिटिव के लिए तैयार कर रहे हैं तब भी, और आप 11th के स्टूडेंट हैं तब भी। क्लियर है? चलो, तो इस नियम का प्रतिपादन सबसे पहले 1900 में प्लांक के द्वारा किया गया था, जिसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इसी सिद्धांत को आगे आइंस्टाइन ने भी बढ़ाया था, लेकिन उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। बात करेंगे आज प्लांक के बारे में कि प्लांक ने क्या बताया था। तो प्लांक ने ये बताया था अपने सिद्धांत के अनुसार कि जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और अवशोषण होता है, जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और अवशोषण होता है, वो सतत ना होकर लगातार नहीं होता, वो असतत रूप से होता है। ठीक है? किसी भी ऊर्जा का, जैसे ये एक मेटल है, इसमें अगर कोई भी लाइट आई तो इसमें ऊर्जा का अगर उत्सर्जन होता है तो ये लगातार नहीं होगा, मतलब एक टाइम ड्यूरेशन बाद होगा, कोई एकदम कंटिन्यूअसली ऊर्जा निकलते जा रही है, ऐसा नहीं होता है। ये प्लांक का कहना है। ठीक है? तो प्लांक के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है वो लगातार ना होकर, सतत ना होकर असतत रूप से होता है। अर्थात जो उत्सर्जन या अवशोषण की जो निश्चित ऊर्जा होती है वो एक पैकेट के ऊर्जा के पैकेट के रूप में रहती है, जिसे हम लोग क्वांटा या फिर फोटोन के नाम से जानते हैं। अगर आपको पूछा गया क्वांटा या फिर फोटोन, तो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को बोलते हैं। ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को क्वांटा या फिर फोटोन कहते हैं, जिसके रूप में होता है, जो कि सतत ना होकर असतत रूप से होती है, जिसकी ऊर्जा होती है hv। क्लियर है? hv। अब यहां पास अगर v को देखा जाए, इसको एक्चुअल में न्यू बोलते हैं। ठीक है? जिसकी वैल्यू क्या होती है hc अपॉन लैम्डा। जहां पास c क्या चीज है? प्रकाश की वेग है। h जो है वो प्लांक नियतांक है। प्लांक नियतांक। एक काम करते हैं, इस चीज को यहां पास लिख देता हूं, E इक्वल टू एच न्यू, जहां पास न्यू की वैल्यू होती है c अपॉन लेमडा। अब इस फॉर्मूले में हमारे पास जो नया फॉर्मूला बना hc अपॉन लेमडा में E एक एनर्जी है। किस चीज की एनर्जी है? ऊर्जा है। ऊर्जा है फोटोन की या क्वांटा की। तो यहां पास हम लोग लिखेंगे E जो है फोटोन की ऊर्जा है, h जो है वो प्लांक नियतांक है। प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.63 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड। ये आपको याद रहना चाहिए। कहीं भी पास आपको h दिखता है, जो प्लांक नियतांक होगा उसकी वैल्यू होती है 6.63 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड। और हमारा जो लैम्डा होता है वो होता है तरंग दैर्घ्य। क्लियर है? जिसको वेवलेंथ के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे इस फॉर्मूले में जो जो चीज, अच्छा एक और चीज, c जो होती है वो होती है प्रकाश की वेग। प्रकाश की वेग, जो प्रकाश की किरण आती है, जो ऊर्जा आता है, प्रकाश से जो ऊर्जा आता है वो इन्हीं फोटोन के रूप में आता है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में आता है, जिसमें प्रकाश का वेग कितना होता है 3 क्रॉस 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो ये चीज कही थी किसने? प्लांक ने। कब? 1900 में। सबसे पहले इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्लांक द्वारा 1900 में किया गया था, जिसके अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता, असतत रूप से होता है। क्लियर है? तो ये है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। आज की क्लास में बस हम लोग इतना ही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।